हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 100 क्वेश्चन का सेट चल रहा है रोशनानंद सर का, उसका सेट नंबर 73 में फ्रेंड्स। तो ये सेट जो है आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ कर अपने तैयारी को जो है बूस्टअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे आपको हर तरह का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो फ्रेंड्स, या वो खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है या रहमान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरह का जो रोशनानंद सर का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं उसके साथ भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप हमारे एक बार चैनल को विजिट कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये टेस्ट नंबर 73 है, 100 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है जो 29/10/2024 को कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। इसके तुरंत बाद कल या परसों से जो हमारा 50 क्वेश्चन जो डेली रोशनानंद सर करवाते हैं शाम में, उसका भी हमारा वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में जो आपका विभाजित था धौलावीरा था फ्रेंड्स, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? तो ये फ्रेंड्स आपको भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन जो चल रहा था 1930, 1931 और 1932 में, ठीक है। तो ये दूसरे गोलमेज के सम्मेलन के समय ही गांधी-इरविन समझौता हुआ था, जिसका डेट है 1931। तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने साउथ में किया था फ्रेंड्स, तो यानी कि तमिलनाडु में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश किया था? तो प्रांतों में दोहरी शासन को समाप्त करने के लिए जो सिफारिश किया था वो किया था आपके साइमन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साइमन आयोग जो है भारत कब आया था, ये भारत कब आया था। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो तो आप लोग इस कमेंट भी किया कीजिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोहन सिंह भखना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये फ्रेंड्स आप लोग के गदर पार्टी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गदर पार्टी की जो मुख्यालय है कहाँ पे है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था? तो अनुशीलन समिति से संबंधित आपके राजेंद्र लहरी जी नहीं थे, बाकी आपके बरिंदर नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और ज्योतिंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये आपके उतबी थे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त कर दिया? तो फ्रेंड्स मौर्य वंश जो था, ठीक है, नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश आया था, ठीक है फ्रेंड्स। और मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश आया था, ठीक है। शुंग वंश के बाद आपका कण्व वंश आया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो शुंग वंश ने ही समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स। तो आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र में की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली जो है फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी की जब बात करेगा फ्रेंड्स तो ये आपके आंध्र प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर डी में जाइएगा, ठीक है। अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करेगा तो आप बिहार के साथ जाइएगा। मधुबनी पेंटिंग जो है, अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करेगा तो आप बिहार के साथ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो पेट्रोलॉजी फ्रेंड्स जो है आपको सैलो यानी कि पत्थरों और चट्टानों का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वो निम्नलिखित में से किस देश में है? तो माउंट एटना जो है फ्रेंड्स आपका इटली में है, इटली में है माउंट एटना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 15 नंबर क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बांग्लादेश का ढाका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बीजिंग जो होगा चीन का होगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या होती है? तो ये लेटराइट मिट्टी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे भी जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग आवास के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित था? तो ग्रीन मफलर जो था फ्रेंड्स आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैंने अब पीछे भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने शायद साइमन का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आपका है कैबिनेट मिशन भारत कब पहुँचा था? तो आपको पता होगा मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में आपके संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के आपके 3 अंग होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था वैज्ञानिक समाजवादी का प्रतिपादन। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एडम स्मिथ द्वारा निम्नलिखित में से किसे अदृश्य शक्ति यानी कि इनविजुअल हैंड के रूप में मान्यता दी गई? तो एडम स्मिथ ने बाजार की कीमत तंत्र को जो था इनविजुअल हैंड के रूप में मान्यता दी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आय का वितरण किस में मापा जाता है? तो आय का वितरण जो है हमेशा फ्रेंड्स लॉरेंज वक्र से मापा जाता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी और लॉन्च की गई थी? तो दीपी धर के द्वारा जब फ्रेंड्स 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था और लॉन्च किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसको सशक्त बनाना था? तो ये पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाना था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गाय और भैंसों की नस्ल दी हुई है, उसको देखना है। गाय, भैंस और बकरी का नस्ल दिया हुआ है, इनमें से कौन सही नहीं? तो भैंस की भदवाड़ी एक नस्ल होती है, बिल्कुल सही है। गाय जो होता है सिंधी, रेड हॉर्न ये सब होता है। बकरी का जमुनापारी, ठीक है। थारपारकर भी जो है फ्रेंड्स एक गाय का ही किस्म है, तो भेड़ का ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का जो निर्धारण है फ्रेंड्स आपके आरबीआई करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता है। तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है फ्रेंड्स, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो है फ्रेंड्स आपका वोल्ट होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप या प्रक्षेपक वक्र या पथ होता है तो ये परवलयाकार होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब क्या होता है? तो जब वहाँ विस्थापन होता है तभी वह कार्य माना जाता है। अगर कोई भी वस्तु है फ्रेंड्स, अगर इस पर कोई कार्य किया गया है, जब तक इसमें विस्थापन नहीं होगा यानी कि ये पिंड जो है यहाँ से यहाँ नहीं आएगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा, कार्य जो होगा शून्य होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ये कार्य होता है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर ये चल के आया तो ये 2 मीटर एक कार्य हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वायु दाब मापन के लिए साधारण इकाई यूनिट है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका मिली बार है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है आपके पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, एक समूह में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो संयोजित इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या कहेगा तो समान होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा जब था फ्रेंड्स आपके न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज जो था जे थॉमसन के द्वारा किया जाएगा था, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटॉन का खोज अगर कहीं पे देखिएगा तो रदरफोर्ड देगा फ्रेंड्स, रदरफोर्ड देगा कहीं पे, ठीक है। अगर रदरफोर्ड नहीं होगा तो वहाँ पे गोल्ड स्मिथ होगा फ्रेंड्स, ठीक है, गोल्ड स्टीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र जो है आपका
CA3PO4 2 होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये हिंदी में सही लिखा है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा गलत लिख दिया, वर्ल्ड एलिमेंट कर दिया। वंडर होता है फ्रेंड्स, वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। वंडर एलिमेंट के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है, इसको भविष्य का कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, पालक में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। तो शर्करा की मात्रा जो होता है फ्रेंड्स आलू में आपका सबसे कम होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, गलकंद निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है। तो ये थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है गलकंद फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्षेप रूप में से कौन सा समान रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो जंक ईमेल का वर्णन जो है आपका स्पैम के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया है। तो ये आपका यूनिक्स को लिखा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया था। तो ये आपके 11 मई को मनाया गया था फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से। तो सिमोन बाइल्स का संबंध जो है आपके जिम्नास्टिक से है, ठीक है, जिम्नास्टिक की एक खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसी मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। तो कौन सा नहीं था। तो यह आपका खुतवा नहीं था, बाकी फरमान, निशान और सनद तीनों था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो वहिंद की लड़ाई की अगर बात करेगा तो आपका महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण जो है आपके फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो पहला चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा युग में सही सुमेलित है। भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। नहीं फ्रेंड्स, ये 1935 में नहीं हुआ था, ये 1919 में हुआ था, ठीक है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे प्रांतीय स्वतः भारत आपका पूछा गया कि कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही सुमेलित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करने हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, ये भी सही बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो है फ्रेंड्स नहीं, पक्षधर नहीं थे फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू पक्षधर नहीं थे, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है। तो 55 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लिया जाए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग तथा अध्याय नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा है संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 शामिल है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये सही नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत है। तीसरा है अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है, तो ये आपका सही है फ्रेंड्स, यानी कि 1 और 3 केवल सही है, बाकी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें कौन सा कथन असत्य है। हाँ, तो असत्य ही पूछा फ्रेंड्स, तो ये आपके गलत है 1 और 3, बाकी 2 जो है आपका सत्य है फ्रेंड्स, ये सही है। तो पूछा कि कौन असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सत्य है और 3 असत्य है, ठीक है फ्रेंड। तो कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा असत्य है, तो ये आपका दोनों ये तो सही है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो ये दोनों आपका सही है, ठीक है, यही आपका असत्य है, तो आप केवल ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का किससे संबंधित है, ठीक है। 338 का जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्रुव के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये फेंगचेंको जो है फ्रेंड्स ध्रुव के अतिरिक्त बहुत सबसे बड़ा जो है आपका ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो ये आपका खिलाफत आंदोलन था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, एक विद्वान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो एक नवीन राज्य बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपका संसद होता है फ्रेंड्स, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, संसद होता है तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो 60 नंबर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 352 और 365 दोनों की तरफ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घासी या भ्रंश घासी से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिफ्ट घासी और भ्रंश घासी से होकर बहने वाली जो है आपकी नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपके WEF के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है। तो भारत में आपराधिक मामले का सबसे बड़ा न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने राजघाट की संधि जो है फ्रेंड्स होलकरों के साथ किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है। तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ जो है फ्रेंड्स समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जलजन बीमारियों का स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स ये गंदा जल होता है, गंदा जल के द्वारा ये हैजा जो है उत्पन्न होता है। 67 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया। तो ये आपका 1961 से 1971 का जो वर्ष था, इसी में सबसे अधिक वर्ष में गिरावट दर्ज किया गया था फ्रेंड्स। 69 नंबर क्वेश्चन, तूफानी चालीसा के बारे में यानी कि कथनों पर विचार करना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 3 तरह के जो होते हैं चालीसा होते हैं, एक चालीसा होता है, एक 50 होता है, एक 60 होता है फ्रेंड्स, ये 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे तूफानी चालीसा के बारे में बात करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं तूफानी चालीसा के बारे में, ठीक है। तो पहला वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवनें हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा है पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुवत पृष्ठ से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और घूर्णन के संयोजन तथा वात रोधों की कार्य करने के संतियों का अधिक तो होना है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 69 का 70 नंबर क्वेश्चन है, करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। तो ये आपका अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है, उत्तरक तरंगों के प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका न्यायमूर्ति एस आनंद ने कहा था, एस आनंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 72 नंबर क्वेश्चन है, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, ठीक है। 1905 में क्या हुआ, तो 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। 2 मार्च 1917 को जार ने पद जो था त्याग कर दिया था रूस का, और मार्च 1918 में आपको फ्रेंड्स ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी, और 24 अक्टूबर 1917 को बल्शेविक का क्रांति हुआ था, यानी कि विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2134 कहाँ पे, ऑप्शन 2134 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला है, सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गण प्रतिकोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा 73। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता था। तो प्रच्छन्न बौद्ध जो था फ्रेंड्स आपके शंकराचार्य जी को कहा जाता था। 75 नंबर क्वेश्चन है, पलवान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जंपिंग जीन के प्रतिपादन का सिद्धांत बार्बर मैंकिलस्टॉफ ने किया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्रिकेट का एक भाषा है हुक शब्द का फ्रेंड्स, ठीक है, जो सूर्य कुमार यादव बहुत ज़्यादा खेलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपके फ्रेंड्स जोरहाट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आपका कटिहार है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न से किसमें होता है। तो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग जो आपके वेब क्लाउड में, नौवहन में, उपग्रह सुदूर संवेदन यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
80 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना फ्रेंड्स, कौन सा खनिज कहाँ से निकलता है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। तो मैग्नीज जो है आपका उड़ीसा का है फ्रेंड्स, ठीक है। जिप्सम जो है आपका राजस्थान का है। चूना पत्थर जो है फ्रेंड्स आपका कर्नाटक का है। और मैग्नेसाइट जो है उत्तराखंड का है। तो ऑप्शन नंबर 4321 होगा फ्रेंड्स। जहाँ पे भी ऑप्शन होगा लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी ही है तो लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बॉयल्स का नियम दाब एवं आयतन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। चार्ल्स का नियम ताप एवं आयतन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। गैस लुसाक का नियम आयतन मात्रा से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। आयतन और मात्रा से नहीं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन है। तो बिबोनिक प्लेग का वाहक कीट जो है आपका जीनोपिशिला है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाए। 83 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच किसका विरोध करता है। तो गति का विरोध करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना किस प्रक्रम से संबंधित होता है। तो जटिल से सरल में जब परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका पाचन से क्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो ये फ्रेंड्स विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है, यानी कि टाइट रहता है मुड़ने और हिलने डुलने में। तो ये फ्रेंड्स आपका कोलिनकाइमा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, संप्रदाय मैदान संबंधित है। तो संप्रदाय मैदान जो है फ्रेंड्स आपके नदी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फास्फोरस का अवरूप निम्न से कौन है। तो फास्फोरस का अवरूप श्वेत फास्फोरस भी है, लाल फास्फोरस भी है, काला फास्फोरस, यानी उपरोक्त में से सभी होगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका 2024 में किस वर्ष तक मंगलयान 2 को लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका 2024 में लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर को, निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व का आयोजन किया गया फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपका इन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि इन तीनों जगहों पे किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, बॉर्न कन्वेंशन संबंधित है। तो बॉर्न कन्वेंशन जो है फ्रेंड्स आपके वन जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि। जब कोशिका को रखने पर सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाहर प्रसारण के कारण बाहर निकलता है और वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम पॉन्स करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बल शून्य है तो उसका तुरंत शून्य होता है। शून्य तुरंत केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बल लगता हो। यह निम्न से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आपके न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। 95 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स आपके पैरा बैडमिंटन में जीता है फ्रेंड्स। 96 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो बकासत आंदोलन का प्रारंभ जो है फ्रेंड्स आपका 1936 में हुआ है। 98 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम लंबाई किलोमीटर में कौन सी नदी की है। तो ये फ्रेंड्स सबसे कम लंबाई जो है आपके पुनपुन नदी की है। तो 98 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 99 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे पार्क दिया हो और उससे संबंधित जो है जिला दिया हो। तो पहला भीम बांध तो मुंगेर में बिल्कुल सही है। नागी डैम जमुई में बिल्कुल सही है। कैमूर बक्सर में नहीं है फ्रेंड्स, कैमूर में। राजगीर नालंदा में। तो पूछा कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया। तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य जो है आपका पंजाब बन गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये 100 क्वेश्चन सेट नंबर 73 का हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये सेट नंबर आपका 73 कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।